इंस्पेक्टर अर्जुन गुस्से में दूध वाले रामलाल को थप्पड़ मार देता है और फ्री में दूध ले जाता है और कहता है, ज्यादा बोलेगा तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। वहां लाल कलर का ड्रेस पहने हुए सिंपल सी दिखने वाली लड़की बोल देती। इंस्पेक्टर अर्जुन उसे भी एक थप्पड़ जड़ देता है। वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि इस जिले की नई डीएम सृष्टि गुप्ता थी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। डीएम सृष्टि गुप्ता ने एएसपी नेहा वर्मा को सारे वीडियो दिखाए। डीएम सृष्टि गुप्ता और एएसपी नेहा वर्मा इंस्पेक्टर अर्जुन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। इंस्पेक्टर अर्जुन के ऊपर जांच शुरू होती है और ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। अर्जुन का वकील सलाह देता है कि माफी मांग लो, लेकिन अर्जुन वकील की बात नहीं मानता। आगे जानिए आखिर इंस्पेक्टर अर्जुन के साथ क्या हुआ। अगर दोस्तों ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिले में नई डीएम सृष्टि गुप्ता अभी अभी आई थी। सृष्टि गुप्ता एक युवा और उत्साही आईएएस अधिकारी थीं। उनकी उम्र महज 28 साल थी, लेकिन उनकी आंखों में न्याय और ईमानदारी की चमक थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी। कल ही उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, इसलिए शहर में अभी कोई उन्हें नहीं पहचानता था। वे अपनी बूढ़ी माँ के लिए दूध खरीदने बाजार गई। सृष्टि ने लाल रंग का सलवार सूट पहना था, जो बाजार की भीड़ में बिल्कुल साधारण लग रहा था। उनके बाल खुले थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, बस एक साधारण सी बिंदी। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। बाजार में हलचल थी, सब्जी वाले चिल्ला रहे थे और बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। चाय की दुकानों से उठती भाप थी। सृष्टि ने सोचा, यह शहर कितना जीवंत है, लेकिन यहाँ की समस्याएं भी कम नहीं होंगी। वे एक छोटी सी डेयरी दुकान पर रुकी, जहां 40 साल का रामलाल दूध बेच रहा था। रामलाल एक गरीब किसान का बेटा था, जो गांव से शहर आया था। उसकी दुकान छोटी सी, उसके चेहरे पर थकान की रेखाएं थी, क्योंकि वह सुबह 4 बजे उठकर गायों से दूध निकालता था, फिर बाजार आता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, जो एक झोपड़ा में रहते थे। दुकान चलाकर ही उनका गुजारा होता था। सृष्टि ने धीमे स्वर में कहा, भैया मुझे 2 लीटर दूध दे दीजिए, ताज़ा है ना? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, बिल्कुल ताज़ा, अभी अभी गांव से लाया हूं। वह दूध मापने लगा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। तभी एक तेज रफ्तार वाली मोटरसाइकिल दुकान के पास आकर रुकी। धूल उड़ी और लोगों की नजरें उस ओर घूम गईं। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान था। अर्जुन एक 35 साल का कड़क अफसर था, जो थाने में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए बदनाम था। वह शहर का मूल निवासी था और कई सालों से यहां पोस्टेड था। उसके चेहरे पर घमंड था, मूछें तनी हुई और वर्दी चमचमाती हुई, लेकिन अंदर से वह भ्रष्ट था। सृष्टि को वह नहीं जानता था, क्योंकि वह नई डीएम थी और उनकी ज्वाइनिंग अभी हुई नहीं थी। वह उतरा और जोर से बोला, रामलाल, मेरे लिए 5 लीटर दूध पैक करो और जल्दी करो, घर में मेहमान आने वाले हैं। रामलाल ने विनम्रता से लेकिन डरते हुए कहा, सर आप थोड़ा रुक जाइए, 2 मिनट में मैडम को दे दूं, फिर आपको पैक कर दूंगा। यह सुनते ही अर्जुन का पारा चढ़ गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह चिल्लाया, क्या कहा? मुझे रुकना पड़ेगा? तू मुझे जानता नहीं है क्या? मैं इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान हूं, इस इलाके का राजा हूं। तेरे जैसे कितने दुकानदारों की दुकानें मैंने बंद करवाई हैं। तेरे बाप का नौकर हूं क्या मैं? ज्यादा स्मार्ट मत बन, पहले मुझे दे, वरना अभी तेरी दुकान यहां से उठवा दूंगा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग रुक गए, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था बोलने की। रामलाल की आंखें नीची हो गईं, उसके हाथ कांप रहे थे। सृष्टि खामोश खड़ी सब सुन रही थी। उनका दिल दुख से भर गया। वे सोच रही थी, ये कैसा इंस्पेक्टर है? पद का इतना दुरुपयोग, गरीब दुकानदार को धमकाना, गालियां देना, यह तो कानून का मजाक है। लेकिन वे चुप रही, देखना चाहती थीं कि बात कहां तक जाती है। फिर उन्होंने शांत स्वर में बीच में बोल दिया, सर आप बाद में आए हैं तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए, फिर आप ले लीजिएगा। इसमें क्या बड़ी बात है? हम सब एक जैसे हैं, कतार में लगना चाहिए। अर्जुन ने सृष्टि की ओर घूर कर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। वह तंज कसते हुए बोला, अरे ये गंवार लड़की कौन है? तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, यहां का कानून हूं। तू मेरे सामने जुबान चलाएगी? जानती नहीं मैं क्या कर सकता हूं? अभी एक थप्पड़ मारूंगा कि तेरे दांत टूट जाएंगे।
घर तक चल नहीं पाएगी। मुझे बहुत काम है, थाने में केस पड़े हैं। और तू मुझे सिखाएगी? चुप रह। और तू, वह रामलाल की ओर मुड़ा, जल्दी पैक कर, समय बर्बाद मत कर, वरना तेरी शामत आएगी। सृष्टि का दिल गुस्से और दुख से कांप रहा था। वे सोच रही थी, यह आदमी कितना घमंडी है, महिला से ऐसी बदतमीजी। लेकिन मैं चुप रहूंगी, देखूंगी ये और क्या करता है। श्यामलाल डर के मारे पहले अर्जुन को दूध पैक करके दे दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानता था कि विरोध करने से उसका नुकसान होगा। अर्जुन दूध की बाल्टी लेकर मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं लिया। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, इंस्पेक्टर साहब, दूध के पैसे सिर्फ 350 रुपये हुए हैं, प्लीज दे दीजिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सुनते ही अर्जुन का चेहरा और लाल हो गया। वह पलटा और गुस्से से चिल्लाया, साले, तुझे समझ नहीं आता क्या? मुझसे पैसे मांगेगा? मैं इंस्पेक्टर हूं, समझा? जो मैं कहता हूं वही होता है। अभी चाहूं तो तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरी दुकान सील कर दूंगा, तेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। डर नहीं लगता मुझसे? इसी में तेरी भलाई है, फ्री में दे दिया कर। और हां, कल मेरे घर मेहमान आएंगे, ज्यादा दूध तैयार रखना, कम से कम 10 लीटर, वरना मैं इतना मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरे जैसे कितनों को मैंने सुधार दिया है। ये कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करके तेजी से चला गया। धूल उड़ाते हुए बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसा रहे थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं बोल रहा था। सृष्टि का दिल टूट रहा था। वे रामलाल की ओर मुड़ी और पूछा, भैया, ये इंस्पेक्टर हमेशा ऐसा करता है? कभी पैसे देता है या सिर्फ धमकाता है? रामलाल की आंखें नम हो गईं। वह बोला, हाँ बहन, कई महीनों से ऐसा कर रहा है। हर हफ्ते आता है, दूध ले जाता है, पैसे नहीं देता। अगर मैं कुछ कहता हूं तो धमकाता है, कहता है दुकान बंद करवा दूंगा, जेल में डाल दूंगा, परिवार को परेशान करूंगा। मैं गरीब आदमी हूं, क्या करूं? मेरी पत्नी बीमार रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यह दुकान ही हमारा सहारा है। रोज सुबह 4 बजे उठता हूं, गायों को चारा देता हूं, दूध निकालता हूं, फिर यहां आता हूं, शाम तक थक जाता हूं, लेकिन फिर भी गुजारा मुश्किल से होता है। यह इंस्पेक्टर जैसे लोग हमें जीने नहीं देते। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में असहायता। सृष्टि की आंखों में आंसू आ गए। वे सोच रही थी, यह कैसा सिस्टम है जहां अधिकारी गरीबों का शोषण करते हैं। मैं आईएएस बनी हूं इसी अन्याय को रोकने के लिए। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं भैया, अब और नहीं सहना पड़ेगा। यह अन्याय है, कानून का उल्लंघन है। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, न कि लूटना। मैं कोई साधारण महिला नहीं हूं। मैं इस जिले की नई डीएम सृष्टि गुप्ता हूं। कल मेरी ज्वाइनिंग है, इसलिए ये इंस्पेक्टर मुझे नहीं जानता था, लेकिन अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। इसका पद छिन जाएगा और इसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। रामलाल चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। वह बोला, मैडम, आप डीएम हैं, लेकिन ये खतरनाक है। वो इंस्पेक्टर ताकतवर है, उसके कनेक्शन हैं। अगर आप उसके खिलाफ गईं तो वो उल्टा आपको परेशान कर सकता है। रहने दीजिए, ऊपर वाला देखेगा। मैंने तो कई बार सोचा शिकायत करने का, लेकिन डर लगता है। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर वाला तो है ही, लेकिन न्याय की जिम्मेदारी हमारी भी है। डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। कल मैं यहां आऊंगी, पहले से एक छोटा कैमरा लगा दूंगी जो सब रिकॉर्ड करेगा। उस इंस्पेक्टर की हर हरकत, हर धमकी सबूत के रूप में होगी। फिर मैं ऑफिस जाकर एक्शन लूंगी। आपको गवाही देनी पड़ेगी, लेकिन मैं वादा करती हूं आपको कोई नुकसान नहीं होगा। रामलाल ने सिर झुकाया। मैडम, आपकी हिम्मत देखकर दिल में उम्मीद जगी है। ठीक है, मैं साथ दूंगा। सृष्टि ने अपने दूध के पैसे दिए और बोली, ये लीजिए, मेरे दूध के और इंस्पेक्टर के भी। आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। कल सुबह मिलते हैं। रामलाल ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसकी आंखों में आभार था। सृष्टि घर लौटी। उनका मन भारी था। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी मां को दूध दिया और पूरी घटना बताई। मां ने कहा, बेटी सावधान रहना, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं जानती हूं तू सही कर रही है। तेरे पापा भी ऐसे ही थे। सृष्टि ने सोचा, कल सब बदल जाएगा। अगले दिन सुबह जल्दी सृष्टि उठी। उन्होंने फिर वही लाल सलवार सूट पहना ताकि इंस्पेक्टर को शक न हो। वे दुकान पर पहुंची। रामलाल पहले से इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैडम, आप सच में आ गई? मैं रात भर सो नहीं पाया, डर लग रहा है। सृष्टि ने उसे दिलासा दिया, डरिए मत, सब ठीक होगा।
उन्होंने दुकान के सामने एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा दिया जो हाई क्वालिटी में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता था। कैमरा एक बाल्टी के पीछे छिपा था ताकि दिखे नहीं। दोनों इंस्पेक्टर का इंतजार करने लगे। समय बीतता गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे। बाजार में हलचल बढ़ रही थी, ग्राहक आ जा रहे थे। रामलाल दूध बेच रहा था। सृष्टि चुपचाप एक कोने में बैठी थी, इंस्पेक्टर का इंतजार कर रही थी कि इंस्पेक्टर आएगा जरूर, क्योंकि कल धमकी देकर गया था। आखिरकार 2 घंटे बाद मोटरसाइकिल की आवाज आई। अर्जुन आया। उसकी वर्दी पर धूल थी, चेहरा गुस्से से तना हुआ। वह उतरा और जोर से बोला, रामलाल, दूध तैयार है। मैंने कल कहा था 10 लीटर पैक करके रखना। जल्दी दे, मेरे घर मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आज पार्टी है, देर हो रही है। उसकी नजर सृष्टि पर पड़ी। वह व्यंग्य में हंसा, अरे ये औरत फिर यहां? कल भी थी, आज भी। क्या तेरा चक्कर चल रहा है इस दुकानदार के साथ, या तू यहां बैठकर समय पास कर रही है? जाओ, घर जाओ, यहां क्या कर रही हो? सृष्टि ने शांत स्वर में जवाब दिया, वह मेरा भाई जैसा है, मैं यहां हूं तो हूं। आपको क्या? फालतू बातें छोड़िए, अपना काम कीजिए। अर्जुन का मुंह तिरछा हो गया, लेकिन वह चुप रहा। रामलाल ने डरते हुए दूध पैक करना शुरू किया। उसने 10 लीटर मापा, बाल्टियों में भरा और अर्जुन को थमा दिया। अर्जुन दूध लेकर मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा, लेकिन पैसे का नाम नहीं लिया। रामलाल ने कांपती आवाज में कहा, सर, दूध के पैसे 700 रुपए हुए हैं, प्लीज दे दीजिए, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। यह सुनते ही अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पलटा, उसकी आंखें जल रही थी। वह चिल्लाया, अबे तुझे कितनी बार समझाऊं, फिर पैसे मांग रहा है? मैंने कल ही कहा था मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं इंस्पेक्टर हूं, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? अभी चाहूं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरे परिवार को भिखारी बना दूंगा। तेरे जैसे गरीबों का क्या है, बस धमकी दो और चुप हो जाते हैं। रामलाल कांपते हुए बोला, साहब, आप रोज ऐसा करते हैं, मेरा नुकसान होता है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं। मैं मेहनत से कमाता हूं, गायों को पालता हूं, दूध निकालता हूं। थोड़े पैसे तो दे दीजिए, कम से कम आधे। मेरा घर कैसे चलेगा? पत्नी की दवा के पैसे कहां से लाऊं? यह सुनकर अर्जुन और भड़क गया। उसने झट से रामलाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की आवाज बाजार में गूंजी। रामलाल का चेहरा लाल हो गया। मैं जमीन पर गिरते गिरते बचा। अर्जुन बोला, बहस करता है? तेरी इतनी हिम्मत? मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मेरे घर में मेहमान है, पार्टी है, और तू यहां मेरा मूड खराब कर रहा है। अगली बार ऐसा बोला तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? अब चुप रह और मुझे फ्री में दूध देता रह। सृष्टि से अब रहा नहीं गया। उनका खून खौल रहा था। वह खड़ी हो गई और गुस्से में चिल्लाई, इंस्पेक्टर साहब, यह गलत है। आप गरीब दुकानदार पर हाथ उठा रहे हैं। दूध फ्री में नहीं मिलता, इसे मेहनत से खरीदा जाता है। आप वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कानून के खिलाफ है। जनता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। पैसे दें या चुपचाप चले जाएं। अर्जुन का गुस्सा अब सृष्टि पर उतर आया। वह उनकी ओर बढ़ा और क्रोध में बोला, तू खुद को क्या समझती है? मुझे सिखाएगी? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? मेरे से पंगा मत ले, वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तू घर तक नहीं जा पाएगी। कहते हुए उसने सृष्टि के चेहरे पर भी थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की मार से सृष्टि का गाल लाल हो गया, लेकिन वे डटी रही। मन ही मन सोच रही थी, अब यह बच नहीं सकता। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा है। यह महिला पर हाथ उठाने का अपराध है, पद का दुरुपयोग है। वे बोली, आप हद में रहें। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप मुफ्त में सामान ले सकते हैं। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। यह अन्याय है और इसे रोका जाएगा। अर्जुन ने धमकाते हुए कहा, तू यहां से भाग, वरना तेरे साथ भी वही होगा जो रामलाल के साथ। फिर रामलाल से बोला, अब समझा? ऐसी औरतों को यहां मत बिठाया कर। कहकर वह दूध लेकर चला गया। अर्जुन के जाने के बाद सृष्टि ने रामलाल से कहा, डरिए मत, कैमरा निकालिए, सब रिकॉर्ड हो गया है। मैं अब ऑफिस जाऊंगी, ज्वाइनिंग करूंगी और एएसपी से बात करूंगी। आप गवाही के लिए तैयार रहें। रामलाल की आंखों में आंसू थे। मैडम, आपने मेरे लिए इतना किया, मैं आपके साथ हूं। सृष्टि घर पहुंची और मन ही मन सोचा, ये दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा। फिर वे ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने ज्वाइनिंग की और वीडियो देखा। उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने एएसपी नेहा वर्मा को फोन किया और बुलाया। नेहा एक अनुभवी अधिकारी थी, 40 साल की, जो भ्रष्टाचार से नफरत करती थी। सृष्टि ने सारी घटना बताई, बाजार की हलचल, इंस्पेक्टर की बदतमीजी, धमकियां, थप्पड़। नेहा ने वीडियो देखा, उनकी आंखें गुस्से से भर गईं। यह तो हद है। एक महिला पर हाथ उठाना, गरीब को लूटना,
मैं इसे बख्शूंगी नहीं। उन्होंने तुरंत रिपोर्ट तैयार करवाई, सस्पेंड लेटर बनवाया और कहा, मैडम आपने सबूत इकट्ठा करके अच्छा किया, अब कोर्ट में यह केस जाएगा। अगले दिन मामला कोर्ट पहुंचा। शहर में खबर आग की तरह फैल गई। नई डीएम ने इंस्पेक्टर की बदतमीजी पकड़ी। कोर्ट के बाहर भीड़ थी, मीडिया के कैमरे चालू थे, लोग चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं क्या होता है। सृष्टि कोर्ट पहुंची, चेहरा शांत लेकिन आंखों में न्याय की आग। रामलाल भी आया, डरते हुए लेकिन हिम्मत से। अर्जुन कोर्ट में सिर झुकाए बैठा था। उसका घमंड टूट चुका था। उसके वकील ने उसे सलाह दी थी कि माफी मांग ले। अभी भी सोच रहा था कि कनेक्शन से बच जाएगा। जज साहब आए, केस शुरू हुआ। जज एक बुजुर्ग थे जो न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा, आज हम देखेंगे कि क्या इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया। सबूत पेश कीजिए। कोर्ट में वीडियो चलाया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वीडियो में सब साफ था, अर्जुन का आना, धमकियां, थप्पड़ मारना, सृष्टि पर हाथ उठाना। लोग हैरान थे। जज की भौहें चढ़ गईं। सृष्टि गवाही के लिए खड़ी हुई। उनकी आवाज में दर्द था। माननीय जज साहब, मैं नई डीएम हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा, यह इंस्पेक्टर गरीब दुकानदार को लूटता है, धमकाता है, मुझ पर भी हाथ उठाया। अगर ऐसे अफसरों को नहीं रोका गया तो सिस्टम पर जनता का विश्वास टूट जाएगा। गरीबों का क्या होगा? वे तो डर के मारे चुप रहते हैं। जज ने सहानुभूति से देखा। फिर रामलाल की बारी आई। वह कांपते हुए बोला, साहब मैं गरीब हूं। मैडम ने वीडियो बनाया तो हिम्मत आई। अब मैं सच बोल रहा हूं। मेरी पत्नी बीमार है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये हमें जीने नहीं देता। उसकी आंखों में आंसू थे। कोर्ट में सिसकियां सुनाई दी। अर्जुन के वकील ने बचाव किया, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट गुस्से में थे, थाने में तनाव था, केस थे, गलती हो गई, लेकिन जानबूझकर नहीं। जज ने सख्ती से कहा, गुस्सा कानून तोड़ने का बहाना नहीं है। क्या इंस्पेक्टर को किसी को मारने, धमकाने का हक है? यह पद का दुरुपयोग है। वकील चुप हो गया। अभियोजन ने फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की। वीडियो असली है, कोई एडिटिंग नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में रामलाल और सृष्टि की चोटें साबित हुई। जज ने लंबी बहस सुनी, फिर फैसला सुनाया। सबूत साफ है। इंस्पेक्टर अर्जुन चौहान ने अपने पद का दुरुपयोग किया, गरीब को लूटा, धमकाया, महिला पर हाथ उठाया। यह अपराध है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अधिकारी हो या आम आदमी। इसलिए अर्जुन चौहान को तुरंत सस्पेंड किया जाता है। 3 साल की सजा, 50,000 रुपए जुर्माना और आगे की जांच। उसे हिरासत में लो। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांप रहा था। सिपाहियों ने उसे हथकड़ी लगाई। सृष्टि की आंखों में राहत के आंसू थे। रामलाल रो पड़ा, खुशी के आंसू। बाहर मीडिया ने सृष्टि से पूछा, मैडम आप क्या कहेंगी? सृष्टि बोली, मैं बस इतना कहूंगी कि कानून सबके लिए एक है। गरीब को डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो कार्यवाही होगी। यह शहर अब बदल रहा है। नेहा वर्मा बोली, पुलिस वर्दी नहीं, जिम्मेदारी है। आज हमने साबित किया। खबर शहर में फैल गई। लोग कहने लगे, नई डीएम ने कमाल कर दिया, अब सिस्टम सुधरेगा। सृष्टि और रामलाल के चेहरों पर सुकून था। उन्होंने डर से लड़कर न्याय जीता था। ये कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखता है। रामलाल की दुकान अब चलने लगी। लोग उसके पास आकर कहते, भाई तूने हिम्मत दिखाई। सृष्टि ने और केस सॉल्व किए। शहर में बदलाव आया। लेकिन वह दिन हमेशा याद रहा जब एक लाल सलवार सूट वाली महिला ने न्याय की लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल हक की आवाज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।